अल इंसान और है, इंसान और है। मुफ्तियान कराम मुहियुद्दीन शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हर रसूल और हर नबी अल इंसान है, और जिन्होंने ईमान की हलावत और ज़ैका चख लिया वो इंसान है। अगर उन अल इंसानों में फिर ख़ास इंसान का इंतखाब किया जाए तो फरमाया वो अरब दा जज, काबे दी हज, नबियां दा जज, गरीबां दी कज, वर्दे ते लहंदे दा सरदारे, उम्मत दा गमखारे, मदनी मन ठारे, सादिक ते अमीने दुर्रे यतीमे मोहम्मद मुस्तफ़ाए अहमद मुजतबाए, ओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा आका है, ओ सैयदना उमर फारूक दा मल जाए, ओ उस्मान गनी दा मावा है, तो मौला अली दा मुश्किल कुशा है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये तरीका कार वज़ा हो गया। अल और आम में फर्क है, जब अल आ गया खास हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद के गुलामों इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारे वालिदैन अकेले वालिदैन नहीं, वो अल वालिदैन हैं। मैंने अर्ज की है मेरे मालिक इस चीज की हकीकत से पर्दे कैसे उठेंगे? फरमाया आजा मोहम्मद अरबी के दर का सवाली बन जा, तू आया न डरते हो बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से जब इस आयत करीमा की तफसीर करवाई गई, वो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा के पास एक गुलाम आ गया, आखिर अर्ज करता है बंदा नवाज बताएं मेरे वालिदैन मेरे लिए क्या हैं? मैंने कोई और टॉपिक छेड़ा है नहीं ना, वो इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा था यहां से ही शुरू करना। अब आप थोड़ी तवज्जो फरमाए ना। गुलाम आकर अर्ज करता है बंदा नवाज ये तो बताएं कि मेरे वालिदैन का मेरे लिए स्टेटस क्या है, क्या वर्थ है? फरमाया हुमा जन्नतों का व नारों का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। बोलिए जरा, जन्नत भी है जहन्नम भी है। इफ यू वुड लाइक टू मेक द रेस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिप्लाइड दैट दोज पर्सनैलिटीज आर पैराडाइज एंड हेल। वो दोनों शख्सियात तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और बोलिए ना जरा जहन्नम। जी बड़ी मेहरबानी, जन्नत भी है और जहन्नम भी। आगे चलें, मेरे करीम से एक अर्ज करता है बंदा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इरशाद फरमाते हैं कि वालिदा मोहतरमा के चेहरा नूर को जब देखेंगे मकबूल हज का सवाब मिलेगा, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। बंदा नवाज अगर एक बंदा एक से ज्यादा बार सर देखे, अब आदि से सुने ना, फिर मैं अफादियत की बात करता हूँ। एक से ज्यादा बार अगर देखे तो करीम फरमाने लगे अगर एक से ज्यादा दफा देखोगे तो एक से ज्यादा दफा हज्जों का सवाब मिलेगा। या रसूल अल्लाह कोई 100 दफा देखे तो करीम फरमाने लगे अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं, तू 100 बार देख, अल्लाह 100 हज और उम्रे का मकबूल सवाब अता फरमाएगा। हाजी साहब को भी अल्लाह ने तौफीक दी, अली शेर भाई भी, किबला शाह साहब भी, यकीनन काफ़ी लोगों को ज़ियारत अल्लाह के घर की सर मुयस्सर आई होगी, लेकिन बड़े भाई हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि वो मकबूल भी है या नहीं। कोई है सर? कोई लाइसेंस नहीं है ना, उन्होंने मक्के मदीने वालों ने कोई हमें सर्टिफिकेट दिया है गुलाम मुस्तफ़ा सियालवी साहब के आपका मकबूल है। पर एक आओ ना उस दरबार पे चले, चलो ना जरा उस दरबार पे चलें जो मदीने वाले माई फरमाते हैं तुम्हारी इस हज और उम्रे की मकबूलियत का ज़िम्मा मोहम्मद मुस्तफ़ा के करम के ज़िम्मे। अब क्या बात हो गई सुने, करीम अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, चाचा जी वो आकर अर्ज करता है या रसूलल्लाह मैंने एक मन्नत मांगी थी कि आप पर मक्का खुल जाए, अल्लाह का घर खुल जाए, मैं जन्नत की दहलीज, बोलिए ना जरा, जन्नत की दहलीज को चूमूंगा।
मेरे करीम फरमाने लगे, ध्यान है ना मेरी तरफ, फरमाने लगे कि ऐसा कर, अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर। मैं फ़खरुद्दीन राजी वाली तहरीर अर्ज कर रहा हूँ, दूसरी नहीं। उसमें उन्होंने 2 सवाल किए थे। जा अपने वालिदैन की कब्रों को ढूंढो। एक जो लाइविंग पर्सनैलिटी होती है ना, जिंदा वालिदैन की अज़मत का मामला और है, लेकिन जब कब्र में चले जाएं ना, उनकी अज़मत का मामला और है। किसी माँ से पूछा था ना, माँ किसी बच्चे के वालिदैन जब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं फिर उन्हें कौन दुआएं देता है? तो जवाब ये मिला कि बेटा, रेत जब खुश्क भी हो जाए ना, रेत खुश्क भी हो जाए ना, उसे थोड़ा सा गहरा खोदा जाए ना, नमी फिर भी उसमें बरकरार रहती है। वालिदैन डॉक्टर साहब मर भी जाए ना, कब्र से दुआओं की खुशबुएं फिर भी आती ही रहती। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि बंदा अगर हर जुम्मे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे ना, उनके लिए सब दुआएं मगफिरत करे, तो बंदे का ख़ात्मा इस हाल में होगा कि उसके दुआओं की वजह से उसके वालिदैन के दर्जात बुलंद हो जाएंगे, लेकिन जब वो खुद मरेगा वलियों में उठाया जाएगा। कौन कहते हैं कब्रों पर नहीं जाना चाहिए? आइए, मैं वो अपना वो जो दूसरी बयान करता हूँ वो हट के है, सादा हुक्म मिला है। गुलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का घर खुल गया है, अब मेरे जिम्मे क्या है, मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूं? फरमाया, अपने वालिदैन की कब्र पर चला जा, अपने वालिदैन की कब्र पर चला जा। हमें तो हमारे चाहने वाले, जानने वालों ने, हमारे खैर अंदेशों ने कहा कब्रों पर जाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो मुस्तफ़ा क्यों उसे भेज रहे हैं? पता चला जो मदीना से प्रिंसिपल असूल स्कूल ऑफ थॉट बना है ना, उसके इन रियल सेंस मानने वाले या रसूल अल्लाह वाले हैं। और जिन्हें कब्रों पे जाने से परेशानी होती है, उनसे मेरा सवाल ये है, अगर कब्रों पर जाने से परेशानी होती है तो कब्रों में जाने से तो बड़ी परेशानी होनी चाहिए ना। आए गुफ्तगू को समेटते हैं, मसले को हल करते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फरमाया, उनकी कब्रें देखी हुई हैं। अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, जब पैदा हुआ था ना, वो संभाला था, उससे पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बाप मरे सिर नंगा हो, वीर मरण कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखो। ये जो वालिदैन का रिश्ता है ना, कायनात आलम में सर, इससे सच्चा, सुच्चा, वफादार और मुखलिस रिश्ता रब ने बनाया ही नहीं। बताओ यारो, एक बाप की अगर वफाओं का अंदाजा हम लगाएं तो अपनी पैदाइश से लेकर तू शादी के सहरे बांधने तक, बता, गिन के मुझको बता, तुझ पर तेरे वालिदैन का कितना करम है? बोलिए ना जरा। आज सफेद दाढ़ी वाले बाबे से पूछो ना, बाबा बता, तुझे अपने बाप की याद आती है? तो बाबा कहेगा, मुझे अंदाजा ही अपने बाप की शफकत मोहब्बत का तब हुआ जब मैं बाप बना था। उस वक्त चाचा जी नहीं बच्चों को खबर अपने बाप की मोहब्बत और इश्क की रहती, जब तक खुद वो बाप नहीं बन लेते। जब उसका 6 माह का बच्चा चलते चलते कभी लड़खड़ा जाता है ना भाईजान, और सामने बाप देख रहा होता है, मैं ही एज बीइंग फादर जो है ना, मैं बाप होने की हैसियत से अपने बेटे को गिरता देखूं, दिल मचल जाता है, कलेजा भाईजान मुंह को आता है। बता ना, तू भी तो बचपन में कभी गिरता होगा, कभी लड़खड़ाता होगा, कभी रोता होगा ना। तो वो दर्द जो आज मैं अपने बच्चे के लिए अपने सीने में महसूस करता हूँ, चाचा मोहम्मद बूटा भी तो वकास वास्ते महसूस करता ही उस। हर बाप का ऐसा ही अपनी औलाद के लिए नरम गोशा उसके सीने में होता है। बच्चे जैसे भी हो ना, बाप चलिए सब कुछ अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं, और कोई बंदा नहीं चाहता कि उसके कद से किसी का कद बड़ा हो, यानी उससे ज़्यादा शोहरत कोई और पा ले। पर एक बाप ऐसा होता है जो कहता है, मैं मिट भी जाऊँ ना, मेरे बच्चे की खैर हो जाए। जो बाप होता है ना, अपने बच्चों की जीत के लिए 1000 बार हारता है,
जो बाप होता है ना, बच्चों की कामयाबी के लिए ना कई बार नाकामी को सीने से लगा लेता है। जो बाप होता है ना, अपने बच्चों की कामयाबी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए भाईजान वहाँ पे भी हाथ डाल लेता है जहाँ पे वो कदम रखना गवारा नहीं करता। बाप ऐसी शफीक प्यार करने वाला रिश्ता है। सर हम चौके गांव से ताल्लुक़ रखते हैं ना, आधी रात को अली शेर भाई 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे हमारे वालिदैन कुदाल कई कसी शाजी मुद्दे ते रख के रात ਨੂੰ पानी बन्नण जाते पे होंगे। कभी किसी तू पूछा ने बाबा तू क्यों जाता पे? अपने वास्ते जाता है? कोई नहीं अपने वास्ते जाता। अपने वास्ते जाता होंदा तो उन्होंने नींद बड़ी प्यारी आए, उनका भी दिल करता ठंडी हवा ते मैं समा, उनका भी दिल करता बीवी बच्चों के कोल घर पखे ते समा, पर वो पखे ते नहीं, वो ढारी ते सुता, वो बाग ते सुता। किस वास्ते भजन? तेरे ते मेरे वास्ते। हर इंसान के एज बीइंग ह्यूमन बीइंग जो है ना, बनीनो इंसान होने की हैसियत से इंसान के सीने में बेशुमार ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, लेकिन एक बाप की हस्ती का जब मुताला किया जाता है, उसके सीने में उठने वाली हर ख्वाहिश का कब्रिस्तान वो अपने ही सीने पर बना लेता है, और हर उठने वाली ख्वाहिश को उसी सीने के कब्रिस्तान में दफन करके कहता है अब ख्वाहिशात गुलाम अब्बास तेरी नहीं तेरे बच्चों की मानी जाएंगी। हाँ, अब मैं अपनी खुशियाँ पसे पुश डालता हूँ। खुदारा अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करें। ये होते बड़े काम अरसे के लिए। मैं अक्सर अपने बड़े भाइयों से शिकवा करता हूँ। रात बात हो रही थी, शिकवा कर रहा था, मैंने उनसे अर्ज़ की कि भाईजान हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं, वो 3 बड़े भाई थे ऑफिसर्स बन गए। मैंने कहा यारो मुझे अफसोस रहेगा और मैं आपकी बात भी करता रहूँगा कि आपने मेरे वालिदैन को बेशुमार दफ़ा हज पे और उम्रे पे नहीं भेजा। कहते हैं यार हालात ही कुछ इस तरह के थे। मैंने कहा नहीं भाई ये शिकवा तो है, काश मुझे वो घड़ियाँ मुयस्सर आती। खुदा की इज्जत की कसम है, हर साल हज ना करवाता तो बेटा कैसे कलवाने के काबिल। दिल करता है, खुदा की इज्जत की कसम, मैं हर जगह ऐसा वर्ज करता हूँ। रब ने इतने माल की फरावानी दी है कि मैं साल में 5 बार अपने वालिदैन को उम्रे पे भेज सकता हूँ, लेकिन अब वालिदैन ही नहीं है। बाद में पछतावा बनता है। ऐसा जो ये मैं कहता हूँ वालिदैन की का जो वजूद है वो शब्बे बरात होती है हमारे लिए और लैलतुल कदर भी शाजी होती है। वालिदैन का वजूद, आप लोग अगर जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत नहीं ना कर रहे हो तो आप घाटे में हो। खुदा की कसम मेरी तरह बाद में रोगे कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उसका कहाँ मानता। काश मेरा बाप वजूद होता, दस्तरखान पे होता, मैं उठकर अपने बाप की पेशानी चूम कर उसका शुक्रिया अदा करता और कहता अब्बा तेरी बड़ी मेहरबानी, आज मैनू परवान चढ़ाया ते मेहनत सारियां तेरियां। कभी मैं आप जवानों से पूछता हूँ कि कोई ऐसा गैरतमंद जवान है जो हाथ उठाकर ये कह दे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 18 सालों में भाईजान 20 सालों में 21 सालों में या 14 सालों में जितनी जिसकी उम्र है, कभी तूने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया है? दसो मैंने नहीं किया तो फिर तो तुसी ना शुक्रे हो। मैं एक हाथ है डिसेबल पर्सन था बचपन में। डॉक्टर साहब मेरे वालिद मोहतरम नाने लगते, मैं साबन उठाकर लपकता कंड ते साबन रगड़दा, सिर ते साबन लेंदा। और मेरे वालिद मोहतरम आने ना तू यार अदमाणू है, मजूर बंदा है, औखा ना हो। फिर मैं आई साहब साबन लेना ना तो फिर मैं नड़का गेरना एक हाथ नाल। जिले मेरा पसीना निकलदा अब्बा दा सिनन माई छाड़ दे, ओ मैं सर तड़पदा रहना। वो अल्फाज, वो चाशनी, वो आवाज़ दे विच मुहब्बत वाली तासीर किदू लभे। बिरा भी है अलहमदुलिल्लाह बहना भी चर ओ आवाज़ वाली चाशनी ते तासीर अज ताई नहीं मिली। दिल तड़पदा है वालिद। फिर मेरे वालिद मोहतरम मेरे सर ते ना हाथ फेर के आंदे मेरा पुत्र पुत्र तो सारे नो पर जेड़े रंग तैनू लगने ना अलहमदुलिल्लाह ये तादी से ने जेड़े तेनू रंग लगने। हुण जदों भी अज साहब विरामा नू लोड़ पौंदी है उन्होंने डॉक्टर साहब लाख रुपया भेज दो। ये करम है। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी माँ की दुआओं का और अपने वालिदैन की दुआओं का ऐसा समर है। बहमदिल्ला जहाँ भी गया हूँ लोगों ने सलाम किया है। तो मैं ये अर्ज करता हूँ भाईजान ये कमाल मेरा नहीं, कोई दूर बैठा मुझे दुआएं देता है, मैं डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, जब वालिदैन की
दुआओं की तासीर तेरे सर पर बादल बनकर रहती है या बरसती है, उस वक्त तेरे रास्ते में हायल होने वाले को हिमालय, माउंट एवरेस्ट या केटू जैसे पहाड़ भी मोटरवे बन जाते हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो आवाज आई, ए मेरे प्यारे मूसा जरा संभल कर आना। मेरे अल्लाह नबी भी वो, नबूवत भी वो, कलाम भी वो, खालिक भी वो, मालिक भी वो, ये अंदाज क्यों बदल गया? प्यारे भाईजान हाजी साहब, तो हुक्म होया, प्यारे मूसा तू इधर घर से निकलता था, तेरी वालदा मुसल्ला बिछाती थी, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाती थी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे मूसा से जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हो जाए जो तेरी शयान शान के ऐन मुताबिक ना हो, इन सफेद बालों का वास्ता दरगुजर फरमाना। मेरे प्यारे मूसा, अब वो माओ की तासीर या हसार में तू नहीं आ रहा, अब तू अकेला है, जरा संभल करा। यारो नबियां नू मामा दी दुआवां दी लोड़ा पवेन, वालिदैन दी दुआवां दी लोड़ा पवेन, तू ते मैं की दुए तू पुछने आए, सानू मां प्यो दी दुआ दी काई नहीं लोड़। मेरे पाक नबी मदीना शहर हाँ दे विच बटन मुबारक खोल के, सर जी सैयदना अबू हुरैरा कहंदे ने सोना नबी एक पासे मुंह करके ना बटन मुबारक खोल के ते मुस्कुरांदे आन ते लमियां लमियां सावां लैंदे आन। असा अर्ज की बंदा नवाज इदे के ते सोने फरमाया मेरा एक आशिक है। बोले नजर सर, आपको आपके वालिदैन की दुआएं जिस मकाम पर पहुंचाती हैं उनके मुकाबले में और किसी की दुआएं इतनी तासीर नहीं रखती जितनी तासीर उस माँ की दुआओं में होती है जिस माँ ने 9 माह तुझे अपने शिकम में उठाया होता। और मैं सर रवायत पढ़ रहा था डॉक्टर साहब कि सरद रातों में 40 अल्लाह के मुकर्रब वली, एक वली होता है दावेदार, एक वली वो होता है जिसे रब कहता है ये मेरा दोस्त है, उस पर टॉपिक अलहदा है। फरमाया सर्द रात में ठंडे पानी में खड़े होकर एक बंदे के लिए बद्दुआ करें कि अल्लाह इसका बुरा करे, दूसरी तरफ उसका बूढ़ा बाप ये दुआ करे मेरे अल्लाह मेरे बेटे का भला कर। अल्लाह तबारक व तआला 40 वलियों की नहीं सुनता, बूढ़े बाप की दुआ सुन लेता। इतनी तासीर है। मैं जल्दी समेटू, जो टाइम दिया था वो उसमें 5 मिनट रहते हैं। करीम से अर्ज किया बंदा नवाजा मेरे लिए क्या हुक्म है? सर पिछली रवायत मेरे लिए क्या हुक्म है? तो करीम फरमाने लगे अपने वालिदैन की कबूर पे जा। अर्ज करता है बंदा नवाज आई एम अनअवेयर अबाउट माई फादर्स ग्रेव, मैं अपने वालिदैन की कब्रों से बेखबर हूँ। फरमाया जाकर ढूंढ तो सही। अर्ज करता है बंदा नवाज अपनी जिंदगी में कई बार कोशिश की है कि अपने वालिदैन की कबूर को ढूंढ पाऊँ, बंदा नवाज मिलती ही नहीं। फरमाया किसी अजीज़ो क़रीब रिश्तेदार से पूछ ले। अर्ज की बंदा नवाज उन्हें भी नहीं पता। फरमाए मेरे पाक नबी की रहमत जोश में आई। फरमाया 2 लकीरें खींच जमीन पर। सुभान अल्लाह। सर जी 2 लकीरां कितनियां? अच्छा इन थोड़ा सादा भी करते भाई और पंजाबी। सोने फरमाया बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। सोने भाई और कह रहे हैं कि उर्दू ना बोलो पंजाबी है। मैं सर जैसे आप कहेंगे, डॉक्टर साहब ने बुलाया तो मैं शाम तक आपका खादिम हूँ, दीन सुनाना है। वो मैं ये नवी गल नहीं है डॉक्टर साहब। मैं कल 42 चक गया होया, वो थोड़ी जी तकरीर की थी, पर्ची आ गई अल्लामा साहब उर्दू नहीं चाहिए पंजाबी बोलो। इस वास्ते भाई बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज करता है बंदा नवाज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कोई नहीं पता। सोने फरमाया 2 लकीरां भोए ते खिच, 2 लकीरां भोए ते खिच, 2 लकीरां बना, एक नू प्यो बना। हाँ अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत पर आका ना मिलेगा। तारीख कर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। हजरत जी भाईजान ये आख्या होना है ना केड़ा परेशान होना। सर जी असी अपने वालिदैन दी कब्रां ते जावीए ना दिल नूं सुकून मिलदा।
मिलता ही नहीं। कोई गैरतमंद होवे ना अब वो अपनी मां दे या प्यो दी कबर नूं चुम भी लेंदा प्यार नाल, सकून मिलता। मिले क्यों ना यार, मिलना चाहिए ना। मैं अगे रवायत अर्ज की है ना कि उन्होंने कब्रां विचों भी दुआवां दी खुशबू भाईजान आउंदी रहंदी। अल्लाह अकबर कबीरा। और किसी ने इमाम सयूती से पूछ लिया, हजरत जी हम जो कब्रों पर जाते हैं अपने वालिदैन की कब्रों पर, हमें पहचानेंगे कि हम उनके बेटे हैं, हम उनकी औलाद हैं, असा उन्हां दे बच्चे हैं? सोने फरमाया, इमाम सयूती फरमांदा है कि तू आना है तेरे मां प्यो तैनू सियाण सेन ना, तेरे मां प्यो दी कबर ते दो पक्खू बमेन, दो परिंदे बमेन, उन्होंने ये भी पता होंदा नर केड़ा है ते मादा केड़ा है, तैनू ना सियाण सुभान अल्लाह, आज के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सर ये टॉपिक ऐसा है तुसा परेशान ना हो भी मोना साहब तकरीर भुले हो या कोई नहीं, मैं वही पढ़ता पे हम जड़ा मैंने हुक्म मिले। बोलो सुभान अल्लाह। फिर गैरतमंद पुत्र जावे ते उनके माँ प्यो नूं ना सियाण सेन, बड़े सियाण देन। मैं तो रवायत पढ़ी है मुस्लिम शरीफ दी कि बंदा जदों वालिदैन नूं दफना के हुंदा है, अपने नूं दफना के हुंदा है, उन्हां दे पैरां दी कदमां दी चाप भी मुर्दे सुन ले। सर जी अगर मुर्दियां दा ये आलम है वो सुन देन ते मदीने वाला सियालवी दा दरूद नहीं सुनदे। वो जी जनाब लकीरां दो छकी गई। मैं अगे बाप दी शान ते एक रवायत पेश करके इजाजत करनी है, टाइम हो गया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नू प्यो दी कबर समझ ला, दूए नू साहबा ए ना आख्या उसी सोनिया ए किवें, इत्थे तक काई शै भी नहीं दफन होई, इत्थे तो ना निशान भी नहीं, सोनिया कबरां तुसा क्यों बणाइंदे पए हो? किसे ना आख्या भाईजान, इस तू ना आख्या उन्हां दा ए इश्क ते प्यार हा, ए है अरब दा जज, ए है काबे दी हज, ए है नबियां दी लज, ए है रब दा यार, ए है उम्मत दा गमखार, ए है जन्नत दा मालिक। कबरां इच्छे बढ़ावे या ओछे बढ़ावे, रब ने अख्तियार दे के यार नू घलिया है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। फिर पीर जिंदाबाद। फिर आपने जौक दी नजर, फिर पीर नासिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले, जरा मेरे नाल रल के सोने दी गल। पीर शाह साहब फरमांदे रब फरमाया महबूबा ज़माने, हाथ लहराओ जेड़े लहरा सकदे न, मजबूरी काई नहीं ना। मैं मौलवियां बद दुआ देनी है भी जेड़ा ना चाहे उनका ना चीवे, ना ना थोड़ी मर्जी दी गल है। जरा हाथ लहरा के आखो रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नु ना मोड़ी, किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। सुन फरमाया एक नू मां दी समय दुए दे प्यो, दहलीज मां दे कदमां नू चुमला, प्यो दे सिरांदी अल्लू चुमला, तेरियां मानतां तेरी मन्नतां दोवें पूरियां। शोबुल ईमान दी हदीस पाक इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल की थी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब 5 मिनट है, टाइम थोड़ा पूरा हो गया। 5 मिनट बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी सबक आमोज गल है, मैनू समेटना तो टाइम दे विच ही चाहिए, लेकिन 5 मिनट उत्ते चले गए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। किबला चिश्ती साहब तवज्जो। मेरे करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक गल सुनाई अपने गुलामां नू। फरमाया कि एक प्यो दे नू 4 पुत्तर आन, ये हदीस पाक है। 4 पुत्तर आन ते उन्हां दी वालदा बचपन विच ही फौत हो गई। प्यो औखियां सौखियां अपने बच्चों नू पालिया। प्यो दे 11 भी पुत्तर होवे ना चाचा, उन सिरी भी रलना पवे ना भाईजान, वो पाल ही खिलाता। ते 2 बिरा होवे ना बुढ़े समरे बुढ़ी उम्र च ना, खिची साहब 2 पुत्रां कोल एक प्यो नहीं पलदा। वड्डा आंदा निक्के कोल रवे ते निक्का आंदा वड्डे कोल रवे, वो एक प्यो नहीं ने संभालिया जांदा। उसने अपने 4 पुत्र संभाले।
सर जो वड्डे हो गए ना, जो सारे तो निक्का है ना, वो सिखते ना पंचायत बुला ले, पंचायत उस आख्या मेरे नाल एक सौदा करो, मैनू महसूस होंदा है कि तुसी मेरे प्यो दा अदब नहीं करदे। उन्हें आख्या की तू चाहना है? निक्के आख्या इंज या सारी जायदाद ले लो या प्यो ले लो। उन्हें त्रों जने ना अपना सैलवी साहब कन जोड़े, उन्हें आख्या ये फैसला बड़ा कमाल है। हाँ असी भी ताने आए ना वाले साहब के विसाल तो बाद, वो जी कमर्शल बोए वो मैं लेनी, तो कदी जन्नत वाली कमर्शल मां भी तो मल्ली करनी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें त्रवां जने आख्या ठीक है प्यो तू ले ला ते माल असी वंड लेने। उस आख्या मैं चाहता भी यही आ। हर जी वक्त गुजरिया, वो प्यो नू लैके जंगल जाले दा अपनी जगह सैटल हो गया, बीवी बच्चे प्यो की खिदमत करे, रोजाना सारा दिन मजदूरी करे, मजदूरी करके आवे प्यो दे कदम दबावे, दुआवां लवे, फिर समय वक्त डॉक्टर साहब गुजरता गया। कुल्लो मन अलैया फान कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। एक दिन ना प्यो दे कदम दबांदा पिया, दसो कहाँ कह दबाए? तुस आखरा कहाँ ते मैं आखसा मैं दबाए। बोलो ना जरा, ओ खुदा दी सौ इज्जत कसी नहीं होंदी। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट तकरीबन 3 लाख के करीब तनख्वाह ले रहा है। मैं उसको पूछा भाई बेलिया भांजा मेरा, मां नो कितनी मेरी हथा चुमे। वो बड़ा परेशान हो गया, भाई मामू तू यो जो सवाल करता है दस हूँ तक उस तेरे ते वक्त किते नहीं। वो मैं कल बैठा क्योंकि मैं महफिल हर पढ़न आवन जावन लग्या, अपनी हमशीरा तो दुआ लैके जाना। माँ जो है नहीं ना, वड्डियां भैणा भी तो मामा ही होंदियां, उनसे प्यार किया। तो वो मैनू कहती है कि यासीन तो मोहसिन नू की आख्या? मैं कहा मैं उन उस तो पूछा भी चुमदा है कोई ना, जी वो जामन लग्या कोई 20-25 वेरी मेरा मत्था चुम के गया। मैं आख्या शुक्र है साड़ी भी कोई तबलीग ने असर किया। सर ना साल पहले ना मैं बहन की शान बयान की आमदा नगर, वो थोड़ा जज्बाती हाँ, अल्लाह सोने रोवन वाली भाईजान आख दी शान बहन की बयान की। तो मैनू दूए त्रीए दिन हाजी साहब फोन आया, अगू एक बुढ़ी माई बोली आवाज़ तू ही लगा, तो वो मैथू ना पुछती है भी तू कौन है? मैं दसिया जिन्हें तेरा भला हो, मेरा बिरा 3 साल तो मेरे नाल लड़िया होया। मैं उन्होंने बड़े मेले किए कि भाईजान जिस बिरा दा वीर ना ना उहदे नाल रस्या होवे, उस दे हलक तू नवाला नहीं उतरदा। पर तेरी मां नू सलाम है तो कोई गल्लां इंज दियां कीतियां, मेरा बिरा मेरे नाल जप्फी पा के बहु रुन्ना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाबा जी वो बंदा जन्नत दी खुशबू भी नहीं सूंघ सकदा जेड़ा अपने रिश्तेदारां नाल ताल्लुक तोड़दा है। यार मैनू बिरा ने हुक्म दिता फिक्रे आखरत की गल करना। ये दसो जेड़ा रिश्तेदारां नाल ताल्लुक तरोड़े वो नहीं जन्नत जा सकता, तो जेड़ा मां दा बूहा ही छड़ जावे उस जन्नत किवें जावे? जेड़ा प्यो दियां अखां च अखां मिला के गल करे ते आखे तो मेरी वास्ते की कीता, और जन्नत जासी। गल लम्मी ना हो, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निक्का पुत्र अपने प्यो नू नाल लैके खिदमत करन लग गया। एक राती मुट्ठी भरदा पिया ना, ते अब्बे आख्या मेरा पुत्र मैं तेरी खिदमत ते राजी हाँ, मैथों कुछ मंग। अर्ज की अब्बा मैनू रब ने तेरी खिदमत का मौका दिता, मैनू होर की चाहिदा? मैं नहीं मेरा दिल है तू मांग। हाथ जोड़ के कदम चुम के हाथ चुम के बाबा जी आंदा अब्बा फिर दुआ देनी है ना, फिर दुआ ए दे अल्लाह सोना कदी कंगाल भी ना करे ते कदी किसे दा मोहताज भी ना करे। कुर्बान जावा सर जी, पीर फकीर दी दुआ टल सकती है, मां प्यो दी दुआ टलदी नहीं। मेरे करीम फरमाया मुसाफिर दी दुआ, मजलूम दी दुआ ते बुढ़े प्यो दी दुआ टलदी नहीं। अजाबत ते बूहे ते बूहा खड़का के आंदी है मैं कबूल होवन आई हां। भाई जानो निक्के ले ले वड्डियां बिरावां जायदादां वंड लईयां, मणे मणे रवण लग पे, कोई ना प्यो दा खबर लवेण आवे। प्यो ने जदों हाथ चाहे ना कम दे तेरे मुंह से जो निकली कभी ना मालूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। प्यो दुआ मंगी, दुआ मांग के रोंदियां अखां नाल हाथ फेर के मुंह ते
ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ रूह सर परवाज कर चुकी है। सुबह उस अपनी हैसियत के मुताबिक प्यो तो कफनाया दफनाया जनाजा पढ़ाया फिर दुआवां कीतियां। सर अगले दिन मजदूरी करन गया ना तो मजदूरी नहीं मिली। रब दे के भी आजमांदा है तो रब लैके भी आजमांदा ते दोवां सूरतां च अगर तू राजी रस है ना खुदा दी इज्जत दी कसम है। हदीस पाक दा मफहूम है तू थोड़े ते राजी हो जावी दिहाड़े क़यामत दे मैं तेरे थोड़े कीते ते राजी हो जावी। अल्लाह अकबर कबीरा। सर पहले दे मजदूरी नहीं मिली। घर आके सुता ख्वाब विच आवाज आई चिर होया मैनू तरले लेंदिया ते मोड़ मेरे वल वागा एक बार जे ख्वाब मेरी विच आवे मैं सारी उम्र ना जागा। ते सुपने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बाहां डरदी मारी अख ना खोला मता फेर विछड़ ना जावां। सर जी ख्वाब विच आवाज आई तो प्यो की खिदमत की है फलाने दरख्त के थले 100 दिनार या दिरम पै नहीं चाला। उस आख्या जी उन्हें 100 दे विच बरकत है कि काई ना। आवाज आई बरकत काई। तरदामनी पेशैख हमारी न जाइयो तरदामनी पेशैख हमारी न जाइयो दामन नचोड़ने फरिश्ते वजू करे। हाँ ये आलम है। आख्या मैं गरीब जरूर हाँ मुफलिस जरूर हाँ जरूरतमंद जरूर हाँ पर मैं वो माल नहीं लेंदा जिंदे च बरकत ना हो। फिर सुता मजदूरी ना मिली अगले दिन कयाम किया फिर आवाज आई अगे 100 आनी हुण 50 आई। आख्या बरकत है बरकत दामाने तवक्कल पे दामाने तवक्कल पे दामाने तवक्कल पे टांके तो होते हैं पर धब्बे नहीं। आख्या जी कोई बरकत नहीं। आख्या मैनू नहीं चाहिए। 3 राती अलामा साहब ख्वाब आया। आख्या एक पे 100 पहले दे दूए दे 50 त्रीए दे सैलवी साहब एक कही वो सवाल तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तो डीवा बाल के रख छड़ डीवा जाने हवा जाने ए पूरी थीवे या ना थीवे मगर बेकार नहीं वहंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। सर जी वो एक जदों इशारा मिलिया एक के उस आख्या बरकत है खिची साहब उस आख्या बरकत बड़ी फौरन गया वो 1 दिनार चाह लिया वापस चाह रहा ना 3 दिन दे बाल भुखे आन मां प्यो जेडी भी भुख लगी होवे ना प्यो अंब 2 लियावे ना बच्चे 3 होवे काट के वण छड़ा आंदा मैं अगे ही खा के आया। वो जनाब ने रस्ते के मछली बेचण वाला आंदा है 1 दिनार दे बदले 2 मछियां उस लईयां घर लियांदे बच्चों पका के खवाईसा। घर दी जदों उन्हां दा सीना चाह कीता ना ते अखी चू अथरू भी ते खुशी नाल सद मार के आंदी है ए मेरे घर वाले ए मेरे सरताज आ ना अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अल्लाह को वो हमारा 3 रोज का फाका करना पसंद आ गया है। देखना मछली के पेट से लाल निकला है लाल पेट से लाल निकला है। सर जब दूसरी का सीना चीरा उससे भी लाल 2 लाल मिले। कहा ले जा इस लाल को और सराफा बाजार में बेचा। बाजार में बेचा बेचने के लिए गया सबसे बड़ी दुकान में जौहरी को दिखाया। जौहरी देखता रहा जौहरी देखता रहा। जौहरी को कहा इसकी कीमत लगा। वो कहने लगा मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि इस बेशकीमती लाल की मैं कीमत लगा सकूं। फरमाया इसका कौन कीमत लगाएगा। कहा वक्त के बाद शाह का दरवाज़ा खटखटा। वक्त के बाद शाह के पास गया दरवाज़ा खटखटाया। पूछने वालों ने पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं ताजिर हूँ। अंदाजा कर प्यो की खिदमत ते दुआवां दा सबर की मिलता है। मैं ताजिर हाँ की करना ही बादशाह नाल तिजारत करनी है। भाई जान जदों वालिदैन दी दुआवां दी धस चढ़े ना बंदे दा आलम ए हो जाता है कि वह कारोबार भी बादशाह नाल करदा। बुआ खड़काया बादशाह अंदर बुलाया अपनी जौहरी बुलाए उस पेड़े च रखा ना जदों लाल बादशाह दा एक गुलाम आंदा कन बादशाह सलामत 100 खच्चर सोने दा ते 100 खच्चर चांदी दा इनू भर के भी देवे ना फिर भी सौदा घाटे दा नहीं। जदों 100 खच्चर सोने दा 100 चांदी दा रवायत नावे जिम्मेदार उस अगे लाया ना ते रोंदा भी उसी ते अब्बे दी कबर दा तसव्वुर करके आंदा उसी अब्बा तेरियां दुआवां अज रंग ला। सर जी वो एक लाल वेख्या गया उन्हां सारे उत्थे जेड़े जोरियां ने उन्हें आख्या जी ये एक नहीं ये 2 होंदे नीलम ये एक नहीं 2 होंदे। उन्हें पिछू बजाया भाई जिंदे कोल एक आ उस कोल दुआ भी होना
पिछू गए ना शाह जी, उन्हें आख्या तेरे कोल होर है बेचना ही? उस आख्या है। अगे तुसा सौदा किता अपनी मर्जी दा, हुण सौदा उसी मेरी मर्जी दा। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने बादशाह आख्या जिमें ढींदे ने लो। उस आख्या अगे 100 खच्चर सोने दे ले आन, हुण 200 खच्चर सोने दे 200 खच्चर चांदी दे लईसा तां दुआ लाल देसा। बादशाह आख्या सौदा मंजूर है। खुदा दी इज्जत दी कसम है, जदों मालो ज़र दे ढेर लगे ना बुवे ते भिरावां नूं भी खबरां पेड़ गईयां। भाई जान चंगे वेले दा सज्जन हाजी साहब हर कोई हुंदा है, औखे वेले दा सज्जन कोई भी नहीं हुंदा। छावां दा मुसाफिर हर कोई हुंदा है, धुप्पां दी मेरी साया भी छड़ जांदा है। जदों भिरावां नूं पता लगा ना भिरा तो साडा अमीर कबीर ते रंग लग गए, दौड़े हुए त्रवे भिरा आए। आख्या ने डाका किथे मारे ही? ते आंदा है अज तू कुछ साल पहले मेरे भिरा प्यो वेचदे आन, प्यो वेचदे आन, प्यो वेचदे आन। मैं होरी किसे नू नहीं लुटिया, सकिया भिरावां नू लुटिया। ए उस लोट दा सरमाया है, ए उस बाप दी खिदमत दा अजर ते सिला है। खुदा दी इज्जत दी कसम है, जिंदे नाल मां प्यो दी दुआवां वाली तासीर होंदी है। ना इस जहानी भुखा रहिंदा है, ना अगले जहानी भुखा रहिंदा है। वालिदैन दियां दुआवां इस जहान च भी रंग लेंदियां ते अगले जहान च भी रंग लेंदियां। ओ इसू के वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह अमल दी तौफीक देवे। अल्लाह सोना चाचा जान दे दर्जात बुलंद फरमाए। वाखिर दावा।